मैं अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे थे। तो देखिए, स्क्वायर रूट उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कुछ अजब गजब के क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकाल लें। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर रहेगा, फिर उसके अंदर कोई स्क्वायर रूट रहेगा, वही नंबर बार बार ऐसे ही रिपीट करेगी। तो देखिए, आपके व्हाइट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन पड़े हुए हैं, हम लोग उसको देखते हुए आगे चलते हैं। देखिए, यहां से जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है आपका, देखिए कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक स्क्वायर रूट के अंदर 2, फिर उसके अंदर स्क्वायर रूट 2, उसके अंदर स्क्वायर रूट 2। यह प्रक्रिया क्या हो रही है? 3 बार हुई है। 3 बार स्क्वायर रूट दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर, फिर उसके अंदर एक स्क्वायर रूट, इस तरीके से 3 बार रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर हम लगाने चलेंगे तो क्या करेंगे? अगर इसका हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हम 5 से 7 मिनट हम वहीं पे बिता देंगे, 2 से 3 मिनट भी बिता देंगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हो जाएगा, हम पिछड़ जाएंगे। तो इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालने नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसका एक फार्मूला हो जाता है, किसके लिए? जब वो लिमिट हो, जैसे यहाँ पे 3 बार दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला ले लीजिए आप। यहाँ पे होता है जैसे a की पावर टू दी पावर 1 माइनस 1 अपान टू दी पावर n। इस तरीके से आपका एक फार्मूला बनता है जहां a क्या कोई ऐसी नंबर रहती है जो आपको दिख रही है यहाँ पे 2 के रूप में, उसके पावर क्या हो जाता है? 2 की पावर n। n क्या है? n जितनी बार a दिया है उतना n की वैल्यू को हम रखेंगे, जितनी बार n a दिया है। अब यहाँ पे a क्या है? अब देखिए, हम इसी फार्मूले के माध्यम से इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। आपका फार्मूला क्या बन रहा है? a की पावर ब्रैकेट में टू दी पावर n माइनस 1 अपान टू दी पावर n। ठीक, अब जहां पे क्या है, अगर पहले क्वेश्चन से हम देखें तो a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो a है, a बराबर क्या है? 2, और n क्या है? 2 कितनी बार दिया है? 2 कितनी बार दिया है? 1 2 3, 3 बार 2 दिया है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब इसी a और n को इस फार्मूले में पुट कराएंगे। तो जब पुट कराएंगे, a की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 कर देते हैं। फिर 2 की पावर कितना है? n 3 है, 3 माइनस 1 अपान 2 की पावर 3 निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2 की पावर, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो गया, 8 में से 1 को घटाएंगे तो 7 बटे, फिर इसका क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर जो निकल के आ गया आपका 2 की पावर 7 बटे 8, या क्या है? इसका स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 2 फिर अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई? टू दी पावर 7/8। ठीक, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, जहां पे a आपका क्या होगा? वह नंबर होगी जो स्क्वायर रूट के अंदर होगी और बार बार रिपीट करती रही होगी, और n की वैल्यू क्या होगा? कितनी बार a रिपीट किया है वह n होगा आपका। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चले अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन देखने में लंबे लगते हैं लेकिन बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, यहाँ पे क्या है? a आपका 7 है, दूसरे क्वेश्चन में a इजिकल टू 7। 7 कितनी बार दिया है? 4 बार दिया है, तो n इजिकल टू 4। अब हमें ये सब चीजें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधे वहां पे क्या करेंगे? a की जगह पे 7 को रख देंगे, पावर के रूप में 2, n कितना है? 4 बार आया है, तो 4 बार माइनस 1 अपान टू दी पावर 4, ऐसे कर देंगे। सीधे सीधे 7 की पावर 2 दूनी 4, 4 बार 2 का आपस में गुणा करेंगे, कितना निकल के आएगा? 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16,
16 में से 1 को घटाएंगे तो 15 और नीचे 2 की पावर 4 यानी 16। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका 7 की पावर 15/16। आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3। कितनी बार 3 आया है 1 2 3 4 5 6 बार 3 आया है, यानी एन की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 3। तो क्या हो जाएगा ए की पावर टू दी पावर 6 माइनस 1 अपान टू दी पावर 6 निकाल लीजिए। 2 की पावर 6 करेंगे, ए क्या है आपका 3 है, तो यहाँ ए की जगह पे 3 को लिख देते हैं। अब 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होगी, 2 का जब 6 बार हम गुणा करेंगे तो आपका निकल के आएगा 64। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। तो कितना निकल के आ जाएगा 3 की पावर 64 माइनस 1 कितना 63 बटे 2 की पावर 6 64। आपका आंसर आ गया। कितना आसानी से आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा उससे अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, कोई एक ऐसी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है। यह चीज प्रक्रिया अनलिमिटेड, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहां पर क्या था आपका n बार लिमिट था, जाके रुक जाता था n बार, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार जाके रुक गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डॉट डॉट करके इनफाइनाइट का ये जो साइन लगा हुआ है हमें क्या बता रहा है, यह प्रक्रिया अनलिमिटेड हो रही है, अनंत तक चली जा रही है, कोई इसका लिमिट नहीं है, तो एंडलेस है कह सकते हैं। तो इसका इस वर्गमूल क्या होता है, इसका आंसर क्या होता है, हमेशा वही संख्या खुद हो जाती है जो स्क्वायर रूट के अंदर रहती है। तो इसका आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्वायर रूट 11, फिर स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 11 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, आपके पास निकल के आ जाएगी, जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट कर रही है वही आपका आंसर हो जाएगा 11 आंसर। ठीक, तो ठीक इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा स्क्वायर रूट 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 23, उसके अंदर स्क्वायर रूट 23, स्क्वायर रूट 23, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट एक नंबर 23 को लेके रिपीट कर रही है, और यह प्रोसेस कब तक हो रहा है, एंडलेस, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका आंसर हम लिख देते हैं 23। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको सॉल्व आप करेंगे तो बहुत सारा वक्त आपका जाया हो जाएगा और क्वेश्चंस गलत मोड पे जा सकते हैं। तो इतने आसानी से इसको आप समझ लिए। अब देखिए, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसी टाइप के और से क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कुछ दूसरे टाइप का रहेगा, अभी तक आपने जो देखा उससे थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया है, स्क्वायर रूट के अंदर 42 है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 42, फिर प्लस का साइन, ऐसे ही कंटिन्यू इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए अभी तक आपने जो लगाया वहां पे कोई साइन नहीं लगा रहता था, वहां पे इनटू का चिन्ह माना जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, जो क्वेश्चन होगा यह भी होगा, इसका अगर 2 फैक्टर हम करेंगे, इसका 2 फैक्टर करेंगे तो दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस होगा 1 होगा। जैसे 42 है तो 42 को चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ऐसे रिपीट कर रहा है, 42 प्लस 42 प्लस 42 42 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में बिल्कुल बहुत आसान है, इसको थोड़ा समझिए। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका हम फैक्टर करेंगे 42 का 2 ऐसा फैक्टर होगा जिन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो जैसे देखिए 7 6 42, 7 6 42 2 फैक्टर हो रहा है,
दोनों फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, या तो यह जो साइन है या तो प्लस का रहेगा या तो माइनस का रहेगा, और उनके जो संख्या रहेगी उसके दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस होगा। तो ऐसा दो फैक्टर निकालेंगे, सिर्फ यह इसी क्वेश्चन पे ही अप्लाई होगा कि जिसके दो फैक्टर हों, और फैक्टर कितने भी हो उससे फर्क नहीं है, लेकिन दो फैक्टर ऐसे हों कि जिसमें डिफरेंस 1 का हो। जैसे यहाँ पे 7 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। 7 6 42 इसके बराबर है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो आपका बड़ा वाला वैल्यू यही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला वैल्यू आपका आंसर होगा। तो यहाँ वाले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 42 के दो फैक्टर हमने किए, 7 6 42। तो 42 का बड़ा फैक्टर 7 और 6 में बड़ा वाला फैक्टर क्या है, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। यहां भी क्वेश्चन नंबर 7 में जो है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वही नंबर है आपके पास, 42 ही है, लेकिन यहाँ पे जो अभी प्लस का चिन्ह था या माइनस का चिन्ह है, और कंटिन्यू स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट इसी तरीके से रिपीट कर रही है संख्या इनफाइनाइट तक। तो यहाँ भी क्या हो करेंगे, हम वही 42 का ऐसा फैक्टर, दो फैक्टर निकालेंगे जिनके बीच में 1 का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। ऐसे दो फैक्टर 42 के जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो चलिए फिर हमने ले लिया 7 और 6। अब इसमें से डिपेंड करता है 7 होगा आंसर कि 6 होगा। तो अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, छोटा वाला होगा, यहाँ पे छोटा क्या है, 6, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप ऐसे लगाएंगे। ठीक, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चला जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है आपका आपके बोर्ड पे कुछ ऐसे दिया है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इज इक्वल टू 5 दिया है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी दी है, 5। और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी x की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, अगर x स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स इस तरीके से इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू 5 है, अगर हम इसको दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है यह हटेगा, यानी x प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों तरफ करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे आप, इस पूरे का ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ही ये सब बातें हो रही हैं, इज इक्वल टू 5 है। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ क्या निकल के आएगा, एक स्क्वायर रूट हटेगा, इस तरीके का इक्वेशन बनेगा एक तरफ का, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 25। इतना हो गया आपके पास, इतने से आप सेटिस्फाई होंगे। अब देखिए इतनी वैल्यू हो गई। अब अगर कहीं ना कहीं जो आपके पास ए वैल्यू दिख रही है, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट के अंदर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, इस तरीके से जो दिख रहा है आपको यहां तक की वैल्यू जो दिख रही है, इसी का मान ऊपर जो दिया है 5 नहीं दिया है, 5 दिया है। अगर हम यही वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो रख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट यह भी अनंत तक गया है, यह भी अनंत तक गया है, सेम चीजें हैं। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम 5 रख देंगे। जैसे ही इसकी वैल्यू हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x ये है अलग निकल चुका है क्योंकि स्क्वायर करने के बाद, प्लस 5 बराबर 25। अब देखिए x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, इस 5 को 25 में से घटा देंगे उस तरफ ले जाके, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, x बराबर 20 निकल के आ गया। ठीक, अब चलिए x बराबर 20 निकल के आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका यही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा इसी से हम लोग मिलता जुलता एक लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे नहीं है फिर भी हम लेते हैं उसको। जैसे देखिए स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20, जो x की वैल्यू आई थी उसी को हमने क्वेश्चन बना दिया है। ऐसे ऐसे आपका इनफाइनाइट तक दिया है, इनफाइनाइट तक दिया है। तो इसका अगर मान पूछे तो क्या करेंगे, तो यही करेंगे, इसी का फैक्टर करेंगे, ऐसा दो फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो क्या होगा 5 और 4,
दो फैक्टर निकल के आ गए हैं। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम 5 को लें या 4 को लें, तो किसको लेंगे, क्योंकि यह साइन निर्धारित करेगा, साइन प्लस का है तो बड़े वाले को लेंगे, बड़ा वाला क्या है 5, तो 5 आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चला जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसको देख लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है स्क्वायर रूट के अंदर 7 प्लस उसी के स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट 7। इस तरीके से यह प्रक्रिया इनफाइनाइट तक हो रही है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या 7 का कोई भी फैक्टर पॉसिबल है, क्योंकि 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे क्या है, इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, इसके लिए एक फार्मूला इस तरीके का, अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो एक फार्मूला आपके पास निकल के आता है, क्या, 4a प्लस 1 स्क्वायर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपान 2। इतना बड़ा एक फार्मूला है आपके पास। देखिए ये सब कंडीशनल क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में पूछते हैं, तो 4-5 टाइप के इसके हैं जो अभी हमने बताया। तो देखिए इस फार्मूले में पुट करके यहाँ पे ए क्या है आपका, जो स्क्वायर रूट के अंदर संख्या रिपीट कर रही है, प्राइम नंबर रिपीट कर रही है, वही ए की वैल्यू होगा। ए को हम यहीं पे रख देंगे, जो 7 दिया है इस फार्मूले में ए की जगह पे रख के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड भर गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं इसको। अब देखिए जो यहाँ पे प्लस माइनस, एक बार देख लीजिए, 4a प्लस 1, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है और ये स्क्वायर रूट के बाहर प्लस माइनस 1 है, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, वह डिपेंड कहां पे करेगा। अगर यहाँ पे प्लस है आपका तो प्लस का चिन्ह लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम किसको लेंगे, माइनस को लेंगे, ठीक। हटाते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पे ए आपका क्या है, 7 है, ए आपका जब 7 है, इसको अगर आप करेंगे तो 4 इंटू 7 प्लस 1, अगर प्लस है तो प्लस लगा दिए, बाई 2, इतना आपका हो गया। अब अगर इसका आंसर जो आएगा आपका 7 चौक 28 और 1 29, स्क्वायर रूट 29 प्लस 1 बाई 2, इसका आंसर कुछ इस रूप में देगा आपके पास। इसका आंसर स्क्वायर रूट 29 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, नंबर आपका 7 ही है, बस साइन क्या था, ऊपर वाले में प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, सिर्फ हम साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह पे माइनस को लगाते हैं, प्लस की जगह पे हम माइनस को लगाते हैं, माइनस, यहाँ भी माइनस कर दिए। अब क्या होगा, फिर आपके पास फार्मूला क्या बनता है, अब क्या फार्मूला बन जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 4a माइनस स्क्वायर रूट 4a प्लस 1, अभी माइनस है तो यहाँ पे माइनस 1 अपान 2, आपका फार्मूला जो बन गया ए वाला बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 7 को रखेंगे, तो आइए रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 7 प्लस 1, अंदर आपका प्लस 1 ही रहेगा, अरे जो बाहर वाला माइनस है, माइनस होगा कि प्लस होगा, ये यहाँ से क्वेश्चन से डिसाइड होगा, तो माइनस 1 अपान 2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आ गया, 7 चौक 28 और 1 29, स्क्वायर रूट 29 माइनस 1 अपान 2, यह आपका आंसर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।